बजाया जा रहा है, भंगड़ा किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें ज्ञानचंद सर से। सर, राजनीति तो चलो पार्थ को विरासत में मिली है, कैसे देखते हैं आज एक बड़ी जीत को? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जीत जो एक आंधी भाजपा के पक्ष में वेस्ट बंगाल से चली थी, वो आंधी आज पंचकुला में आन पहुंची है। और पंचकुला के अंदर 20 के 20 पार्षद और यहाँ का मेयर जो चुन करके आ रहा है, आज मैं समझता हूँ कि पंचकुला की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर और नायब सिंह सैनी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। उन्होंने जो विकास किया उसके ऊपर मोहर लगाई है। आज पंचकुला के अंदर एक ट्रिपल इंजन की सरकार कायम होने जा रही है और मैं समझता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार लोगों की जो कुछ दिक्कतें हैं उनको दूर करने में सफल होगी। सर, कांग्रेस ने वोट चोरी का इल्जाम लगाया, सुधा मैडम की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया गया, वो तो बायकॉट करके निकल गए वहां से। और ये आरोप वो पहले भी लगा रहे थे कांग्रेस की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो वोटें हैं वो जाली बनाएगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज कांग्रेस के पास कुछ भी बचा नहीं है सिवाय आरोपों के। आरोप लगाना, भाग जाना, असेंबली में भी वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अब यहाँ पर भी इस प्रकार का आरोप, जब हार सामने नजर आती है, जब डिफीट सामने नजर आती है, तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले जब चंद्रमोहन जी यहाँ से जीते थे, तब ये आरोप क्यों नहीं लगा था? तब यही मशीनें थी, यही लोग थे, यही पंचकुला था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो चाहे वो पंचकुला का एमएलए है, चाहे यहाँ का सांसद है, आज दोनों कांग्रेस के हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी जीत उनके रहते भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ये मैं समझता हूँ कि उनको सोच लेना चाहिए कि पंचकुला की जनता क्या चाहती है। पार्षद इतनी छोटी उम्र में एक बड़ी उपलब्धि किस तरीके से? सबसे पहले तो आपसे जान कितनी खुशी हो रही है? मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने दादाजी का, उनके निर्देश का, उनके मार्गदर्शन का, सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, सोए नहीं वो लोग, बस काम करते गए, और सभी वार्ड के निवासियों का कि उन्होंने मुझे चुना, मुझे मौका दिया अपनी सेवा करने। आमतौर के ऊपर हम ज़्यादा उम्र दराज लोगों को राजनीति में देखते हैं, लेकिन आप बहुत छोटी उम्र के हैं और राजनीति में आप कहते हैं यह पहला कदम होता है राजनीति का, तो ये तो आपको विरासत में मिली। तो जब भी कभी टेबल पे खाना साथ खाते तो राजनीति वहीं से सीखने शुरू हो गया था? पर देखिए, राजनीति चीज़ ही ऐसी कि आप टेबल पे खाना साथ खा ही नहीं सकते। उनका आने का टाइम कुछ और, मेरा आने का टाइम कुछ और, पर लेकिन बचपन से उनको देखता रहा, सीखता रहा। और जैसा कि आपने कहा कि उम्र बहुत छोटी है, ज़्यादा उम्र के लोग आते हैं, मेरा ये मानना है कि जो खासकर नगर निगम है, इसके अंदर तो एक एज लिमिट होनी चाहिए काउंसलर्स के लिए। जितने यंग लोग इसके अंदर आएंगे उतना बेटर वो काम कर पाएंगे। ये एक इंटरैक्टिव सरकार है, ये लोगों के साथ जुड़ी रहती है, तो यहाँ पे फास्ट वर्किंग एनर्जेटिक लोग चाहिए। क्या सोचा था, पहले से ही सोच रखा था कि राजनीति में ही जाना है और अब आगे ही बढ़ना है? शुरुआत आज से हो चुकी है, इससे पहले या कुछ और सोचा था? ये तो कभी नहीं सोचा था कि 22 की एज में ही शुरू हो जाएगा। ये ज़रूर सोचा था कि किसी ना किसी तरीके से पब्लिक सर्विस के अंदर आऊँगा, कैन इट बी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एनीथिंग। बट बहुत अच्छा लगा कि भाजपा ने मौका दिया एक युवा को, मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका दिया मेरी कम्युनिटी को। ज्ञानचंद सर तो बड़े बड़े लीडर हैं, नामी लीडर हैं, और क्या लगता है कि अब आगे इन्हीं की अगुवाई में आगे पार्थ बढ़ता जाएगा? अब राजनीति की शुरुआत आज से हो के अब पूरे, जैसे सर ने एक परचम लहराया, तो अब हम आने वाले समय में पार्थ को भी देखेंगे? देखिए, जिस टाइम में जो एरा था भाजपा का, जिस टाइम कोई झंडा उठा के तैयार नहीं था उसका, उस टाइम दादू ने उस टाइम से भाजपा को उठाया उन लोगों ने। मैं तो गोल्डन एरा के अंदर आया हूँ, पर लेकिन उन्हीं के निर्देश से, उनकी हेल्प से, उनकी गाइडेंस से, सभी लोगों की गाइडेंस से मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ऐसे प्रायोरिटी कांग्रेस तो कह रही कुछ करा ही नहीं, हम तो वो लोगों के सामने जाएंगे, तो अब आप लोग क्या करके दिखाएंगे? मुद्दे तो देखो बहुत सारे हैं, बट सबसे पहला मुद्दा मेरा वाटर लॉगिंग है, क्योंकि 1.5 महीने बरसातें आ रही हैं, तो पहले उस पर काम करेंगे, फिर ट्रीज़ की प्रूनिंग पे, पार्क्स की मेंटेनेंस पे और सफाई पे। सर, क्या क्या ज्ञान दिए थे कि इतनी बड़ी जीत हो गई? देखिए, ये तो इसकी मेहनत और जो लोगों का प्यार, कार्यकर्ताओं का प्यार, कार्यकर्ताओं की मेहनत, उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत है, लेकिन अंजाम जो है वो बहुत अच्छा होगा। और जो मन के अंदर, पार्थ के मन के अंदर सेवा की भावना है, वो उसको कहीं भी ऊंचाई तक ले जा सकती है।
थैंक यू सो मच सर। तो जाहिर एक बड़ी जीत हुई है और खुशी जो है